बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुरूद पाक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ी चीज़ है जिसे भी कोई कामिल पीर नहीं मिल रहा हो तो हज़रत आरिफ सावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ बग़ैर पीर के इंसान को अल्लाह तक पहुँचा देता है, क्योंकि बाकी ज़िक्र व अज़कार में शैतान दखल अंदाज़ी कर सकता है। इसलिए मुर्शिद के बग़ैर गुजारा नहीं। मुर्शिद होता है तो आपको शैतान से, नफ्स के वार से, शैतान के वसवसों से बचाता है। लेकिन अगर किसी के पास कामिल मुर्शिद नहीं है तो दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना ले। तो दुरूद शरीफ में मुर्शिद ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा शैतान दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। यानी आप देखें दुरूद पाक कितनी बड़ी इबादत है, दुरूद पाक के अंदर कितनी ज़्यादा तासीर है। एक साहब कहते हैं कि मैं अपना मुशाहिदा शेयर करता हूँ कि मुझे बचपन ही से दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ था, और मैंने जब ये हदीस मुबारक पढ़ी कि जो अल्लाह ताला के 99 सिफ़ाती नाम ज़बानी याद कर लेगा तो वो जन्नत में जाएगा। कहते हैं कि अब मैं कई सालों से दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा, तादाद फ़िक्स नहीं है, रूटीन चेंज होती रहती है, लेकिन दुरूद पाक के वर्द में एक दिन भी नागा नहीं होता। कहते हैं कि मैं पहले कई बार इरादा भी कर चुका था, कोशिश भी कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स जो है वो मुझे याद हो जाएं, लेकिन बावजूद कोशिश के मैं याद नहीं कर पाता। कहते हैं कि फिर मैंने रमज़ान में दुरूद इब्राहिमी का 1.25 लाख मुकम्मल करने के बाद, यानी 1.25 लाख इनका दुरूद इब्राहिमी मुकम्मल हुआ रमज़ान में, और इन्होंने फिर जो है 2-3 मरतबा 2-3 दिन अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं उनको याद करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको वो याद हो गए। कहाँ इतने सालों की कोशिश से याद नहीं हो रहे थे, कहाँ दुरूद पाक की बरकत से याद हो गए। कहते हैं कि अब मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम तो याद कर लिए, लेकिन अब दिल बेचैन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक भी याद होने चाहिए, वो मैंने याद अभी तक नहीं किए। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 3-4 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक भी याद कर लिए। कहते हैं कि आजकल मेरी रूटीन कुछ यूँ है कि रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ता हूँ, और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक कसरत से वर्द करता हूँ, दिन में बार बार वर्द करता हूँ। अच्छा, जो अस्माउल मुबारक याद कर लेते हैं ना, तो फिर अगर इसका बार बार वर्द करें तो इसमें ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि फिर आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अगर आपको कहीं दर्द हो, इन अस्मा मुबारक का वर्द करने के बाद आप दम करें तो शिफा भी मिलती है, क़ल्ब को करार रहता है, और साथ साथ क़ल्ब की कैफियत बहुत आला होती है ज़िक्र करते वक्त। तो कहते हैं कि जिन लोगों को वसवसे बहुत आते हैं कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें, किसको अपना वजीफ़ा बनाएं, तो रोज़ाना कम से कम 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का वजीफ़ा बना लें। कहते हैं कि जब आप 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं, यही इसमें आज़म है। यानी कि अगर आप इस शशोपंच में हैं कि कौन सा दुरूद पाक वर्द करूँ, किसको अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँ, तो कहते हैं कि 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का मामूल बना लें। यानी अगर किसी तरफ दिल नहीं झुक रहा तो जो दुरूद पाक पढ़ते हैं वो तो पढ़ते रहें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी को ख़ासकर 21 मरतबा ऐड कर लें। और बहुत से लोग कहते हैं कि 41 मरतबा ऐड कर लें तो इसकी बेहिसाब बरक़ात मिलती हैं। सारी बात यकीन की है, मोहब्बत की है, तवज्जो की है। दुरूद पाक अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया और उस पर पाबंदी अख्तियार कर ली, फिर आप यकीन करें आपको वो रूहानियत नसीब होती है, वो क़ल्ब की कैफियत बनती है, वो मोहब्बत अता होती है, वो आपको रूहानी ख्वाबों का सिलसिला जारी होता है कि जिसका तसव्वुर जो है मुमकिन नहीं। और दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जोड़ता है। आरिफ बिल्लाह शेख अकबर मोहिउद्दीन मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत को चाहिए कि दुरूद शरीफ के ज़िक्र पर सब्र करें और इस्तक़लाल करे, यानी कि इस्तिकामत के साथ चलता जाए और हमेशगी अख्तियार करे, यहाँ तक कि उसके वक्त जाग उठेंगे, उसके नसीब, उसकी किस्मत जाग उठेगी, और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होगा। तो दुरूद शरीफ का ये ख़ासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जोड़ता है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जोड़कर अल्लाह से जोड़ देता है, और फिर आपको ज़ियारत नसीब होती है, आपके काम बनते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपको दीन और दुनिया में कामयाबियाँ नसीब होती हैं, और आपकी आखिरत संवरती है। अल्हम्दुलिल्लाह।